जिम्मेदार अधिकारियों, मेरी गुहार सुनो। ग्राम पंचायत भरबड़िया का यह ग्रामीण वीरेंद्र पाटीदार कई सालों से भटक रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल की डांटे की कहावत चरितार्थ। जी हाँ, ये शान और शौकत वाली पंचायत भरबड़िया ग्राम पंचायत है। यहाँ पर अधिकारी गए भी, लेकिन सिर्फ उनकी औपचारिकता ही नजर आई, ना तो कोई इन्होंने कार्यों पर ध्यान दिया, सड़क निर्माण पर ना कुछ। नीमच जिला पंचायत में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की पेटी लगी है, लेकिन इसके ताले की हालत देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पेटी के ताले पर भ्रष्टाचार की दीमक लगी है। कितने ही सीओ बदल गए होंगे, लेकिन ताले की चाबी कहाँ गई पता नहीं। नहीं विश्वास हो तो सुनिए ये व्यक्ति क्या दास्तान सुना रहा है हमें। ये आप जनपद पंचायत, जिला पंचायत, हर जगह आपने आरटी लगाई, जवाब मांगा है। शासकीय भूमि पर जो इनके द्वारा निर्माण किया गया उसकी शिकायत करता है, आपने शिकायत करी। आप जानकारी लाना चाहते हैं तो अधिकारियों द्वारा उल्टा आपको भगा दिया जाता है या आप शब्द बोले जाते हैं। तो क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि हमारे गांव में जो श्याम जाटव है, हंसा जाटव, इन्होंने शासकीय भूमि पर कब्जा करके और पक्का निर्माण कर लिया है। उसके बारे में हमने स्टे भी लगवाया था सर, तो भी मकान बना दिया गया है। उसके अलावा जो सर ये हमने अपने तहसीली में जो आवेदन करा था, तो वहाँ से सर ने, गोपाल जी सोनी ने इसका आदेश भी कर दिया है। ये आदेश हमारे पास है सर, बिल्कुल ये आदेश देख सकते हो आप। पटवारी की रिपोर्ट से आदेश हुआ है मकान गिराने का, ये बेदखली का आदेश है सर। इसके बाद तो सुना आपने, इससे आदेश बेदखली का और अवैध निर्माण शासकीय भूमि से हटाए जाने का ये 4 साल से लेकर घूम रहा है, लेकिन हालात वही ढाक के 3 पात। जिम्मेदार अधिकारी है कि आते भी है और सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। रसूखदारों के आगे प्रशासन नतमस्तक क्यों? इसके बाद भी उसकी कोई अभी नहीं हुई, इन लोगों ने, प्रशासन वाले ने, और कोई भी इसकी सुनता नहीं। हमारे गांव में कल कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब, मरीषा मैडम जी और भव्या मित्तल जी, ये सब आए थे हमारे यहाँ जिला जनपद से। तो सर वहाँ आने के बाद में हमने हमारे बड़े भैया ने इनसे बहस करी थी। तो हमने क्या करा था, हमने सर मोबाइल से इनकी वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद में सब मरीषा मैडम ने हमसे मोबाइल छीन कर ये वीडियो सारी डिलीट करवा दी साहब। उसके बाद में हमने सारी बात बताई थी साहब कि हमारे ग्राम पंचायत में बहुत घोटाला हो रहा है, तो मतलब शासकीय भूमि के प्लाट काट के बेचे जा रहे हैं। अगर इन्होंने गांव ठाम में ज़मीन भी डला दी है तो किसी को दर्शाया नहीं है अभी तक कि चलो कि ये अब गांव ठाम में यहाँ तक ज़मीन डल गई है। जो भी मकान बनाना चाह रहे हैं तो बेचारे पे गांव ठाम में ज़मीन की दर्शाया नहीं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं कि यहाँ मकान बनेगा तो रसीद कटवाओ, ये करो, सारे पैसे लिए जा रहे हैं इनसे। और दूसरी बात ये है कि सर फर्जी भी लिखते लगा रखे हैं इन्होंने, खुद के घर में रसीद गट्टा छपा रखा है। जिस आदमी ने एक तगारी रेती के भी नहीं बेची है, उसके कम से कम 30 लाख रुपए के डंपर के बिल लग रहे हैं। और जब रेती कहीं से अब लेकर आगा, सारा मटेरियल चूरी में हुआ है सर। चूरी आती ना काले कलर की, वो चूरी में रोड बना है, सारे रोड टूट गए हैं। कल निरीक्षण के लिए आए थे सर, सबको मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी। कलेक्टर साहब आए थे नीमच के? कलेक्टर साहब आए थे, कलेक्टर साहब ने ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। बस ये देख लिया बस कि हाँ अच्छा बना रखा है। मतलब हम चाहते थे कलेक्टर साहब को पूरे गांव का भ्रमण करवाएं, बताएं वास्तविकता में रोड टूटा हुआ है कि नहीं है, घटिया निर्माण हुआ है साहब। उस घटिया निर्माण के आधार पर अच्छा, मकान क्यों नहीं गिराया जा रहा है? क्या मकान इसलिए नहीं गिराया जा रहा है कि सब मिली भगत है साहब। हम सब दूर चले गए हैं, जन सुनवाई में हमारे पास 13 रिसीट पड़ी है। हेल्पलाइन पे भी हमने शिकायत कर रखी है। कलेक्टर साहब ने ये पूरा आदेश वहाँ ये कर रखा है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। भवन जो बनाया आप बता रहे शासकीय भूमि पे, सरपंच का है? जी सर, सरपंच का मकान है और अभी तक कोई ये नहीं बनाया, बिल्कुल इन प्रशासन वालों ने इसको। अपने ही गांव की कितनी शर्मनाक दास्तां बयान कर रहा है ये ग्रामीण वीरेंद्र पाटीदार। क्या और वास्तविकता में ये बात उसकी सत्य है कि हम इस आदेश को, सर ये देख लो आपके आदेश 16-17 में हमारा आदेश हो चुका था गोपाल जी सोनी से। सर आज कम से कम 2020 चल रहा है, हम उस दिन के चक्कर लगा रहे हैं सर। तहसील में गए, उस क्यों नहीं तोड़ रहा? प्रशासन से क्वेश्चन करते कि आप जब आदेश हो चुका है तो तत्कालीन तहसीलदार ने सब 4 महीने से तो उनको हमको टल्लाया कि हम तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उसके बाद में इन्होंने मिलजुल के गाँव ठाव में जमीन डलवा ली।
तो अब कलेक्टर साहब के पास हम गए थे, तो कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि गांव ठाव में ज़मीन डल गई है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो गांव ठाव का मतलब ज़मीन का वो आसरा ले लिया इन्होंने। जब 3 महीने पहले गांव ठाव में नहीं थी ज़मीन, तब क्या हो रहे थे? प्रशासन को नींद आ रही थी क्या? हम चक्कर लगा रहे थे तो क्या हो रहा था? प्रशासन को 3 महीने पहले तो उड़वाना चाहिए ना। मतलब पूरा काम ये प्रशासन की मिली भगत है इसमें? बिल्कुल साहब, सब अधिकारी मिले हुए हैं इसमें? सब अधिकारी बिके हुए हैं साहब। आज मैं कह रहा हूँ, मैं चक्कर लगा के थक गया हूँ। 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। ये आदेश ही नहीं करना था सर, फिर इनको अगर नहीं गिराना था तो ये देख लो सर आदेश। और ये सब देखो पटवारी रिपोर्ट, ये इसमें पटवारी ने दर्शा रखा है कि ये मतलब ये भरबड़िया का ग्रामीण जो कह रहा है उसमें सच्चाई हमको इसलिए लग रही है कि जब हम जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे तो वहां पर लगी पेटी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की, उससे ही हमने शुरुआत की तो उस पेटी का ताला बता रहा है कई सालों से नहीं खुला होगा। कितने ही जिला पंचायत सीओ बदल गए। भ्रष्टाचार की दीमक यहाँ पर साफ तौर पर पूरी स्थिति को बयां कर रही है। आप भी देख सकते हैं इस ताले की हालत की, कितनी बार ये पेटी खुली होगी। खाली पेटी लगा देने से भ्रष्टाचार नहीं रुकते हैं, उसके लिए ईमानदारी से कार्य करना होता है। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट।